यहाँ पर आज की क्लास में हम प्रिंस कट ब्लाउज बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे ड्राफ्टिंग लाई हूँ। ड्राफ्टिंग की मदद से छोटे हो या बड़े जब चाहो हर साइज़ में कटिंग और सिलाई दोनों कर पाओगे। अगर आपको ड्राफ्टिंग नहीं पता सीधे ही कपड़े पे कटिंग कर दोगे, हो सकता है आपका कपड़ा बिगड़ जाए। यहाँ पर हम पहले ड्राफ्टिंग समझेंगे, इसके बाद कपड़े पर मैं आपको फुल कटिंग और सिलाई यहाँ पे मैं दिखाऊंगी। ड्राफ्टिंग में मैं जो फार्मूला यूज़ करूँगी आपको भी वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना होगा। इसे बनाने के लिए यहाँ पे कुछ माप चाहिए होगा। मैंने यहाँ पे कुछ माप यहाँ पे लिख रखा है। ये केवल आपको समझाने के लिए ही मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे कि यहाँ पे लंबाई है 14 इंच, तीरा है यहाँ पे 14 इंच, कमर है यहाँ पे 34 इंच, छाती है यहाँ पे 36 इंच, पॉइंट है यहाँ पे 9.5 इंच। पॉइंट का मतलब यहाँ पे बस्ट पॉइंट से है। गला ये पीछे का गला है जो कि 9 इंच है। यहाँ पे सामने का गला भी आएगा जो यहाँ पे 5.5 इंच के हिसाब से होगा। ये जो माप है मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे माप लिख रखा है। अगर आप यहाँ पे बाजू बनाना चाहते हो तो बाजू की लंबाई और मोरी की ज़रूरत होगी, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ ब्लाउज बनाना यहाँ पे बता रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली जो लाइन है ये एकदम सीधा है, यानी कि ये है फोल्ड साइड। जो भी सीधा लाइन है यहाँ पर ये फोल्ड साइड से ही हमें अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करना होता है। यहाँ पर हम लंबाई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लंबाई प्लस 1 इंच, यानी कि जो भी लंबाई है आपको सिर्फ 1 इंच ऐड करना है। यहाँ पे लंबाई लिख रखा है 14 इंच। ज़रूरी नहीं है कि लंबाई यहाँ पे 13 इंच भी हो सकता है, 15 इंच भी हो सकता है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 14 इंच लिखा है। यहाँ पे लंबाई प्लस 1 इंच करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंच, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। लेंथ होगी 15 इंच। यहाँ पर हम लेंगे तीरा है यहाँ पे 14 इंच, 14 का हम हाफ करेंगे तो 7 इंच होता है। लेकिन आप देख सकते हो ड्राफ्टिंग में यहाँ पर मैंने लिख रखा है 5.5 इंच। मैंने 5.5 इसलिए लिखा है क्योंकि जो भी बैक पार्ट बड़ा होता है हमें तीरा यहाँ पे कम करना होता है, क्योंकि जो पीछे का गला है वो है 9 इंच। अगर हम यहाँ पे तीरा कम नहीं करेंगे तो आपके कंधे गिर सकता है। जब भी बैक पार्ट यहाँ पे बड़ा होता है हमें यहाँ पे तीरा कम करना होता है। अभी के लिए मैंने यहाँ पे 5.5 इंच लिया है। ये है हमारा आर्म होल लाइन। आर्म होल लाइन कैसे लेंगे, तीरा है यहाँ पे 14 इंच, 14 का हाफ करेंगे 7 इंच। जो भी तीरा है उसका हाफ करेंगे, ये हो जाएगा हमारा आर्म होल लाइन। आप चाहो तो यहाँ पे 6.5 इंच भी ले सकते हो, 7 इंच भी ले सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी। इसी के नीचे हम चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चेस्ट का फॉर्मूला होता है छाती 1/4। जो भी चेस्ट है यहाँ पर हम इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। चेस्ट है यहाँ पे 36 इंच, 36 को हम यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इसका चौथाई भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक हम 9 इंच में मार्क करेंगे। ये वाली जो लाइन होगी ये होगी हमारी चेस्ट लाइन। सेम ऐसे ही हमें कमर लाइन लेना होगा। कमर का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, कमर 1/4, यानी कि जो भी कमर है 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस यहाँ पे 1.5 इंच का हमें सिलाई मार्जिन लेना होगा। 1.5 इंच इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम टक्स की हमें सिलाई मार्जिन की ज़रूरत होगी, इसलिए यहाँ पे हमने ज़्यादा सिलाई मार्जिन लिया है। यहाँ पे कमर है 34 इंच, 34 में से हम 4 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे। इसके बाद जो भी नंबर आएगा हम यहाँ पे 1.5 इंच और ऐड करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक ये माप निकल जाएगा। इस लाइन को हम यहाँ से सिंपली ऐसे मिला देंगे। फिर ऊपर से यहाँ 1.5 इंच बढ़ाएंगे और नीचे से भी हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे और इन लाइन को यहाँ पे मिला देंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे 2 इंच का भी सिलाई मार्जिन ले सकते हो। 1.5 इंच ब्लाउज के लिए बहुत होता है। यहाँ से यहाँ तक हम 1 इंच आगे आएंगे और इस जगह से राउंड शेप देंगे। ये होगा हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल। गले की चौड़ाई के लिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच पर मार्क करूँगी। नॉर्मली जो ब्लाउज होता है यहाँ पे 2.5 इंच ही लिया जाता है, लेकिन जब अगर बोट नेक बनाओगे तब आपको 3 या 3.5 इंच यहाँ पे लेना होगा। तो यहाँ पर हम बोट नेक नहीं बना रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच पे मार्क किया है। लेंथ जो है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए 5.5 इंच पर मार्क किया है। यहाँ पर मैं 5.5 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ पे सिंपली हम एक बॉक्स तैयार करेंगे। कॉर्नर से 1/2 इंच आगे आएंगे और यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। ये हो गई हमारी फ्रंट पार्ट की गोलाई। यहाँ पे मेन चीज़ है, आपको यहाँ पे टक्स का यहाँ पे ध्यान देना होगा। टक्स के लिए यहाँ से यहाँ तक आपको गैपिंग देना होगा। गैपिंग का फॉर्मूला है छाती 1/10, यानी कि आपका जो भी चेस्ट है आपको यहाँ पे 10 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर जो चेस्ट है वो है 36 इंच। 36 को जब हम यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में हमारा यहाँ आंसर आएगा। तो यहाँ पे 3.6 इंच के हिसाब से यहाँ पे आएगा। यहाँ से यहाँ तक हम 3.6 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे एक सीधी लाइन हम बनाएंगे
और इसी जगह से हमें एक सीधी लाइन यहाँ नीचे यहाँ पे बनाना होगा। इसके बाद यहाँ से हमें गैपिंग देना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। अगर आपका चेस्ट यहाँ पे 40 या 44 इंच के आसपास है तब आपको 3 इंच यहाँ पे लेना होगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं इस लाइन को यहाँ पे मिला दूंगी इस तरीके से। यहाँ से आर्म होल से थोड़ा सा दूर यहाँ पे एक पॉइंट करेंगे। ये देखो, ये आर्म होल लाइन से यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट करने के बाद इसे यहाँ पे राउंड शेप देते हुए मिला देंगे। इतना करने के बाद बस आपको यहाँ पे शोल्डर डाउन करना होगा 1/2 इंच के हिसाब से। इसके बाद जो फ्रंट पार्ट की जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे बैक पार्ट यहाँ पे तैयार करना होगा। जो ड्राइंग फ्रंट पार्ट में है वही ड्राइंग आपको यहाँ बैक पार्ट में यहाँ पे बनाना होगा। तो सेम टू सेम ड्राइंग हम यहाँ पे बना लेंगे। जैसे कि लेंथ लेंगे 15 इंच, तीरा और आर्म होल आपको वही यहाँ पे लेना होगा। बस 2 जगह हमें यहाँ पे चेंज करना होगा। एक चेंज करेंगे हम आर्म होल साइड, यहाँ हम कॉर्नर से 1.5 इंच आगे आएंगे और यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। जबकि फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच आगे आए थे और यहाँ से हमने राउंड शेप दिया था। दूसरा जो चेंज करना है वो हमें कमर लाइन में यहाँ पे चेंज करना होगा, क्योंकि कमर लाइन है वो एकदम सिंपल है, हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए। यहाँ पर जो भी कमर है उसे 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस उसमें हम 1/2 इंच ऐड करेंगे। जो भी माप आएगा आपको यहाँ से यहाँ तक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच का हमें यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेना है। जबकि फ्रंट पार्ट में हमने यहाँ पे 1.5 इंच के हिसाब से यहाँ पे सिलाई मार्जिन लिया था, जबकि यहाँ पर हमने 1/2 इंच के हिसाब से यहाँ पे सिलाई मार्जिन लिया है। यहाँ पे तीरा है 5.5 इंच, तो यहाँ से यहाँ तक हम 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। टक्स की जो लेंथ है मैंने 4.5 इंच के हिसाब से रखा है और दोनों साइड हमें 1/2 इंच के हिसाब से शोल्डर यहाँ पे डाउन कर देंगे। गले की जो चौड़ाई है मैं यहाँ पे 2.5 इंच रखूंगी। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। यहाँ पर 9 इंच लिखा है तो यहाँ से यहाँ तक मैं 9 इंच पे मार्क करूंगी। गहराई देने के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक 3 इंच आगे आऊंगी और ऊपर से इस लाइन को इस तरीके से मिला दूंगी। कॉर्नर से हमें 1/2 इंच यहाँ पे आगे आना होगा और इस तरीके से यहाँ पर हम एक राउंड शेप देंगे। यहाँ पर आप चाहो तो कोई और भी डिज़ाइन यहाँ पे बना सकते हो। मेरे यहाँ पे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही।